मोमिन सर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो तुम्हें सीमा लग रहा है, वो सीमा अगर सही में वो हीरोइन बनने आई थी तो क्या अमित जानी ने अपना काम शुरू कर दिया। मंदिर का घंटा आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। सुबह हो गई है और मैं अभी अपने बिस्तर में हूँ। कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली अभी हुई है और लोगों का मिलना मिलाना अभी भी चालू है। तो हमारे घर में 3-4 दिन से बहुत सारे मेहमान आए थे और इधर उधर रिश्तेदारियों में मिलने जा रहे थे और कल वो लोग वापस गए हैं 3 बजे। अभी भी 1-2 लोग हैं घर में। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं जब रात में या दिन में थोड़ा जब लेटती हूँ तो फ़ोन मैंने देखा और आज मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह ही वीडियो लेकर आ रही हूँ। फिर मुझे शायद टाइम ना मिले और वीडियो ना आ पाए तो गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से भी बात करूँगी और अरशद मेयो को भी कुछ कहना चाहूँगी। तो बने रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाम हैदर के वीज़े के लिए मोमिन सर ने बहुत जद्दोजहद की है, लेकिन अभी वीज़ा नहीं मिल सका है। समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार वीज़ा क्यों नहीं दे रही है। एक ही चीज़ समझ में आती है कि भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद ख़त्म करे और उसके बाद ही कोई पाकिस्तान से बात होगी किसी भी बारे में। लेकिन फिर भी हमारी सरकार नरम दिल है और कुछ केसों में ज़रूर वीज़ा देती है। तो गुलाम हैदर को भी मुझे लगता है वीज़ा ज़रूर मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और एक उम्मीद है कि गुलाम हैदर भारत आएगा, अपने बच्चों से ज़रूर मिलेगा, बच्चों को वो वापस लेकर भी जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें भी दिखता है कि मोमिन सर के इतना कहने के बावजूद अगर वीज़ा नहीं मिला तो कुछ इसी तरह की राजनीतिक अड़चनें हो सकती हैं या हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हों। तो मोमिन सर ने गुलाम हैदर का वीज़ा मिलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी। देखिए, हम सब भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिले और वो आए। एक मजबूर इंसान है। भारत सरकार को अपने देश का कानून और अपनी जो राजनीतिक मसले हैं उनके साथ साथ इंसानियत के नाते भी गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड कराना चाहिए। तो मोमिन सर ने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इंडियन एम्बेसी को कौन कौन सी चीज़ें दी हैं गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से। सबसे पहला तो उन्होंने बार काउंसिल का कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि वो एक एडवोकेट हैं। इसके अलावा एक स्पॉन्सरशिप लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ साथ लाखों करोड़ों की अपनी चल अचल संपत्ति के बॉन्ड भी भरे हैं। ये सोचिए, एक तरफ क्या कहते हैं कि झूठ बहुत ज़ोरदार तरीके से सफल होता दिख रहा है, दूसरी तरफ सच हमें परेशान और हारता हुआ दिख रहा है। जैसा हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। जो मोमिन सर बताते हैं हम वही जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों की अपनी खुद की संपत्ति के बॉन्ड भी भर दिए हैं। ये एक इंसानियत का हवाला है और कहीं कहीं हमें लगता है खुद उनके ऊपर जो उनकी छवि धूमिल की गई है, उनको जलील किया गया है सोशल मीडिया पर। इसके लिए उन्होंने ठान लिया है, कसम खा ली है कि इस सीमा हैदर को मैं जेल कराऊंगा और गुलाम हैदर के बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजूंगा। तो दोस्तों, ये एक इंसानियत
का ही हवाला देते हुए मोमिन सर ने सब कुछ किया है और उन्होंने भारत सरकार को भरोसा दिलाया है कि गुलाम हैदर के आने से किसी प्रकार की कोई पब्लिक में हलचल या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी मोमिन मलिक सर ने ली है। अब समझ में नहीं आता है कि गुलाम हैदर को वीज़ा आखिर कब तक मिलेगा। वहाँ से अरशद भी आना चाहता है, उसको भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है कि अरशद भारत में शादी कर रहा है, तो अरशद को भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, दोनों देशों के हालात बिगड़े हैं और तुम भारतीय लड़की से शादी करने जा रहे हो। भारतीय लड़की को बहुत अच्छी तरह से रखना। भारतीय लड़कियां रिश्ता निभाना जानती हैं और भरोसा रखती हैं कि उनका रिश्ता ताउम्र 7 जन्मों तक उसी अपने शौहर या अपने पति के साथ 7 जन्मों तक वही पति उसे मिले। तो तुम भी अपनी माही को इसी सोच के साथ अपनाना कि जन्म जन्म तक तुम्हें माही ही मिले। बाकी तुम्हारे धर्म में क्या होता है, तुम लोगों की सोच क्या है, मुझे नहीं पता है। आशीर्वाद है मेरी तरफ से। सुखी रहो और अपना काम अच्छी तरह करते रहो। देखिए, हम अगर किसी की कमी बताते हैं, जहाँ मुझे लगता है, हो सकता है कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें कुछ कमी लगती है वहाँ हम अपनी बात रखते हैं। इसी तरह अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। भारतीय लड़की से शादी करने जा रहे हो, जन्म जन्म तक रिश्ता निभाना, ये हमारी परंपरा है जो कि अब तुम भारत से जुड़ गए हो। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी जड़ें भी भारत से हैं, तो इन जड़ों को याद रखना। बाकी गुलाम हैदर का सपोर्ट सभी लोग करते रहो और मोमिन सर के साथ खड़े रहो। जब उन्होंने अपना इतना ज़्यादा सब कुछ गुलाम हैदर के लिए दांव पर लगा दिया है, तो क्या हम मोमिन सर के साथ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? उनके साथ हम खड़े नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल अपनी ज़ुबान से मोमिन सर को एक हिम्मत दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। इस मुहिम में उनके साथ खड़े रहें, उनका उत्साह वर्धन करते रहें। बाकी तो वो कर ही रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ना हमारे साथ आए, कोई भी ना आवाज़ उठाए, फिर भी मैं ये केस लड़ूंगा और लड़ेंगे ही, क्योंकि वो इस केस के वकील है, तो उनको तो केस लड़ना ही लड़ना है। हम लोग चाहे खामोश भी हो जाएं, लेकिन वो खामोश होने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सच और हक की लड़ाई है, इंसानियत और गलत चीज़ों की लड़ाई है। तो हमें मोमिन सर के साथ खड़े रहना चाहिए। और अरशद ने एक अमित जानी का जो वो इनविटेशन कार्ड पढ़ा था, तो उसने कुछ सेक्टर 35 के बारे में पूछा था कि वहाँ जाने वाली है, और एक नंबर बोल रहा था 12 पता नहीं क्या करके। तो अरशद को मैं बताना चाहती हूँ कि वो नोएडा का कोड नंबर है। और जो श्लोक पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शादी या कोई भी शुभ काम होता है तो गणपति से शुरुआत होती है, भगवान गणेश को याद करके शुरुआत की जाती है। तो वही वो उसमें श्लोक लिखा था, वो जहाँ पर तुम पढ़ रहे हो सीमा, वो सीमा नहीं है, वो श्लोक है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। जहाँ पर समप्रभा है वो तुम्हें सीमा लग रहा है, वो सीमा नहीं है। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येष सर्वदा। भगवान गणेश की वंदना करके कहते हैं कि हमारे सारे कार्य बिना बाधा के संपन्न कीजिए। ये उस श्लोक का अर्थ है। और सीमा जड़ें तो जमा रही है, और अब अगर हम अरशद की बात माने तो सीमा नोएडा, आज है संडे, तो संडे आज जाएगी शाम 5 बजे। और अगर सही में वो हीरोइन बनने आई थी तो क्या अमित जानी ने अपना काम शुरू कर दिया है? देखते हैं क्या क्या होता है।
और क्या होता है इस केस में। जुड़े रहिए सभी लोग और सपोर्ट करते रहिए मोमिन सर को भी। और मैं बिस्तर में ज़रूर हूँ, लेकिन ब्रश कर चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ। थकान काफ़ी लग रही थी तो थोड़ा रेस्ट करने के मूड में थी, लेकिन कितना रेस्ट कर पाती हूँ। अभी उठना है, खाना पीना, फिर से वही काम। बेटी साफ़ सफाई कर चुकी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, वीडियो ही बना लेते हैं। तो चलो आगे का काम शुरू करते हैं। और कल मैं किसी के चैनल पर नहीं जा पाई हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। इसी तरह मैं अपना काम करती हूँ चैनल पर, जब मौका मिलता है वीडियो डालती हूँ। क्योंकि मैंने कई बार कहा, मेरा उद्देश्य यहाँ से पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ अपना एक अच्छा टाइम पास होता है और जो मिल जाए वही बहुत है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।